कावासाकी निंजा H2R एक क्लोज कोर्स ओनली बाइक है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप H2R को सिर्फ रेस ट्रैक पर ही यूज कर सकते हो। और इसके पीछे काफी रीजन है कि क्यों निंजा H2R एक रोड वर्ती बाइक नहीं है या फिर रोड लीगल बाइक नहीं है। जैसे ना इसमें आपको मिरर्स मिलते हैं, हेडलाइट्स मिलती है और ना ही नंबर प्लेट होल्डर एंड टेल लाइट मिलती है। इसमें आपको इंडिकेटर्स भी नहीं मिलते हैं और इसकी टॉप स्पीड 400 km/h भी इसको एक रोड लीगल बाइक नहीं बनाती, क्योंकि जितनी भी रोड लीगल सुपर बाइक्स हैं उनकी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 300 km/h के लिए। तो इसलिए ही H2R को पब्लिक रोड पर यूज करना इलीगल है, जबकि आप H2 को यूज कर सकते हो अगर आपको एक रोड यूज वर्जन चाहिए निंजा H2R का। तो फिर अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जब H2R को हम रोड पर नहीं चला सकते तो फिर तो ये एक बेहतरीन ट्रैक वेपन होनी चाहिए, यानी एक बेस्ट ट्रैक बाइक होगी। तो आपको बता दूं कि ऐसा कहना भी ज्यादा सही नहीं। वैसे जितनी भी सुपर बाइक्स हैं उनमें आपने नोटिस करा होगा उनमें 1000 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन ही मिलता है, चाहे वो पानी वाले V4 हो, YZF R1, एप्रिला की RS V4, कावासाकी की ZX 10R, होंडा CBR 1000RR, BMW S1000RR या फिर MV अगुस्ता F4RR। तो ये सब सिर्फ यही इंजन डिस्प्लेसमेंट यूज करती हैं और ऐसा इसलिए नहीं है कि इसमें आपको ज्यादा हॉर्स पावर और टॉर्क मिलती है, क्योंकि आप कावासाकी की निंजा ZX 14R और ZZ 1400 को देख सकते हो या फिर सुजुकी की ZSX 1300R यानी हायाबुसा को ही देख लो। उसमें आपको ज्यादा सीसी के इंजन मिलते हैं और ज्यादा पावर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बेस्ट ट्रैक वेपन बाइक में खेल होता है आपकी बाइक का वेट और बेस्ट पावर आउटपुट का, जिसमें ज्यादातर सुपर बाइक्स का वेट 200 किलोग्राम ही होता है और उससे भी कम, और उनके इंजन 200 हॉर्स पावर तो प्रोड्यूस करते ही हैं, जिससे आपको मिलता है यूनिक 1:1 का पावर टू वेट रेशियो। तो थोड़ा अब हम आ जाते हैं बाइक रेसिंग की तरफ। तो एक रेसर सिर्फ दूसरे रेसर से कॉम्पीट ही नहीं करता, बल्कि वो उस वक्त कॉम्पीट कर रहा होता है टाइम से। तो जो राइडर जितना फास्टेस्ट होगा और फास्टेस्ट टाइम में लैप फिनिश करेगा वो होगा विनर। तो इसलिए ही एक ऐसी बाइक का होना कंपलसरी हो जाता है जो इजीली कंट्रोल हो, यानी ब्रेकिंग अच्छी सी हो, इजीली टर्न ले सके यानी लाइट वेट हो, और फिर से वही स्पीड अचीव कर ले यानी पावरफुल भी हो। दूसरी तरफ फिर उस बाइक का क्या फायदा जो बाइक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में फास्टेस्ट हो। तो अगर उसमें आप लेट ब्रेकिंग ना कर सकें, जल्दी से टर्न ना ले सकें, तो फिर वो रेसिंग के लिए यूजलेस है। और इसलिए ही आपने कभी सुजुकी हायाबुसा और कावासाकी निंजा ZX 14R को ट्रैक रेस में कॉम्पीट करते नहीं देखा होगा। हाँ, पर इन बाइक्स की अलग से रेसेस होती हैं जिन्हें कहते हैं ड्रैग रेस, जो स्ट्रेट लाइन रेसेस होती हैं। और अब बात करें अगर H2R की, तो H2R का वेट है 216 किलोग्राम और उससे निंजा ZX 1400 से कंपेयर करो तो उसका वेट तो बहुत ही हैवी है, यानी 269 किलोग्राम। और अगर आप H2R को दूसरी रेस बाइक से कंपेयर ही करो, जैसे दुकाती पानीगाले V4R, जिसका वेट है ओनली 178 किलोग्राम, जो बाइक प्रोड्यूस करती है 224 bhp की पावर और 112 न्यूटन मीटर की टॉर्क। तो आप सोच रहे होंगे कि बाबा H2R में 300 हॉर्स पावर है, लेकिन फिर भी निम्बल दुकाती H2R को पीछे छोड़ देगी रेस ट्रैक पर, क्योंकि उसमें ब्रेक लगाने के लिए कम टाइम और जल्दी से टर्न होने की खूबी और कॉर्नर पर और फास्टर एक्सेलरेट करने की जो ताकत है, बस H2R जो अपना दमखम दिखा सकती है अपनी 300 हॉर्स पावर का, जब उसको ट्रैक पर एक स्ट्रेट वे मिलेगा वहां H2R दुकाटी को पीछे छोड़ देगी, वरना नहीं। तो अब आपने इतना तो समझ ही लिया कि पावर टू वेट रेशियो और एक सुपर बाइक का निम्बल होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं दूसरे छोर की कि निंजा H2R MotoGP में क्यों पार्ट नहीं लेती। तो अभी तो हम नॉर्मल सुपर बाइक्स की बात कर रहे थे, लेकिन जो MotoGP बाइक्स होती हैं उन्हें तो बहुत सारी रिसर्च और पैसा खर्च करके बनाया जाता है और सिर्फ कुछ 1-2 ही प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं उन MotoGP बाइक के। जैसे आप दुकाती डेस्मोस DC को ही देख लो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में भी H2R से कम्पीट करे तो क्या होगा। दुकाती डेस्मोस DC को 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड तक जाने के लिए सिर्फ 2.5 सेकंड लगते हैं, उसके एक्स्ट्रा लाइट वेट और पावर की वजह से। दूसरी तरफ बात करें कावासाकी निंजा H2R की, तो H2R को 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड तक जाने में 3 सेकंड का टाइम लगता है, और सिर्फ 0 से 100 ही नहीं बल्कि 100 से 200 और 200 से 300 किलोमीटर की स्पीड भी दुकाटी डेस्मोस DC निंजा H2R से पहले अचीव कर लेती है। अगर हम निंजा H2R की 0 से 340 किलोमीटर की स्पीड अचीव करने की नेट टाइमिंग को देखें तो उसमें निंजा H2R को 28.43 सेकंड लगते हैं,
जबकि यही सेम स्पीड यानी 0 से 340 किलोमीटर की स्पीड डुकाटी की MotoGP बाइक सिर्फ 12.98 सेकंड में अचीव कर लेती है। यानी अगर MotoGP की कोई भी बाइक निंजा H2R से ड्रैग रेस में भी कॉम्पीट करे तो वो निंजा H2R को हरा सकती है, क्योंकि MotoGP बाइक को कोई आम आदमी ना तो खरीद सकता है और ना ही चला सकता, क्योंकि उन्हें सालों के एक्सपीरियंस और करोड़ों रुपीस खर्च करके बनाया जाता है, स्पेशली MotoGP राइडर्स के लिए। तो ये तो थी एक बात कि क्यों कवासाकी निंजा H2R की MotoGP रेसिंग में दाल नहीं गलेगी। अब थोड़ा और टेक्निकल और MotoGP रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं कि क्यों कवासाकी निंजा H2R MotoGP के लिए बैन है या फिर उसमें पार्ट नहीं ले सकती। क्योंकि कवासाकी निंजा H2R एक तो फोर्स्ड इंडक्शन बाइक है, जिसका मतलब वो एक सुपरचार्ज इंजन वाली बाइक है, जिसकी वजह से MotoGP के लिए एक बिग नो है। क्योंकि MotoGP में जो भी बाइक होती हैं उनकी इंजन की कुछ रेगुलेशन है कि वो 1000 सीसी के इंजन डिस्प्लेसमेंट की ही हो और नेचुरली एस्पिरेटेड हो। बल्कि इंजन ही नहीं, इसके अलावा और भी बाइक पार्ट्स होते हैं जिनके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप MotoGP फॉलो करते हैं तो आपको दुकाती की MotoGP की बाइक का एक केस सुना होगा उनके स्विंग आर्म को लेकर। अब स्विंग आर्म एक बाइक के लिए नॉर्मल सी चीज है, पर डुकाती ने उसमें चेंजेस करके उसे इस तरह डिजाइन करा था कि वो ज्यादा डाउन फोर्स जनरेट कर सके, जिससे और MotoGP बाइक मैन्युफैक्चरर ने उसकी कंप्लेन करी थी। जबकि H2R में तो आपको एरोडायनेमिक मोड्स मिलते हैं, जिससे बाइक का फ्रंट व्हील ग्राउंड पर ही अटैच रहे या फिर चिपका रहे। और अगर इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग निंजा H2R में से उसका सुपरचार्जर और एरोडायनेमिक मोड्स हटा दें तो फिर तो निंजा H2R वैसे ही किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन आप इस सब में मुझे गलत मत समझना, मैं भी कावासाकी को बहुत चाहता हूं और उनकी बाइक्स को उतना ही प्यार करता हूं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन सुपर बाइक्स की बात करें तो निंजा H2R उन बाइक का किंग है, ये बात आप भी जानते हो। और निंजा H2R एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस का एक कोहिनूर नगीने से कम नहीं। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कावासाकी के पास अभी भी कोई ऐसी बाइक नहीं है जो MotoGP में पार्ट ले सके, और कावासाकी वैसे भी MotoGP में पार्ट नहीं लेता है। और ऐसा ही नहीं कि कावासाकी में वो ताकत नहीं या उनकी इंजीनियरिंग टीम उसे बना नहीं सकती, क्योंकि जब उनकी टीम एक H2R जैसी बाइक डेवलप कर सकती है तो वो एक MotoGP बाइक भी बना ही लेंगे, और उन्होंने बनाई भी है। 2002 में उन्होंने अपनी MotoGP बाइक बनाई और MotoGP में पार्ट भी लिया, लेकिन 3 MotoGP सीजन में उन्हें सिर्फ सेकंड पोजीशन ही मिली, और फिर ऊपर से एक MotoGP टीम को चलाने में बहुत फाइनेंशियल खर्चा आता है, जिसे मेंटेन करना कोई आसान बात भी नहीं। और 2008 के वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से तो कावासाकी ने MotoGP 8 में पार्ट लेना ही बंद कर दिया और आज तक फिर से उस साइड नहीं देखा, क्योंकि कावासाकी इस वक्त अपना ज्यादा फोकस अपनी प्रोडक्शन सुपर बाइक्स पर ही दे रही है। क्योंकि कावासाकी निंजा ZX-10R और निंजा H2 और H2R की ग्रेट सक्सेस के बाद से कावासाकी को काफी फेम मिला है। तो आप क्या सोचते हैं कि कावासाकी फ्यूचर में कोई MotoGP बाइक तैयार करेगी और फिर से MotoGP में कॉम्पीट करेगी? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो